देखो, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है तो इसमें क्या है कि सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, मतलब कि एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत दिया। और एक हाइजेनबर्ग हैं जो वो एक साइंटिस्ट हैं, मतलब कि वैज्ञानिक हैं, ठीक है। उनने क्या कहा कि जिसके अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार, किसी क्षण गतिशील कण के संवेग अथवा वेग पर स्थिति को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। मतलब कि जो स्थिति क्या है, ये इनने जो बोला था, जो संवेग और स्थिति है वो किसी इलेक्ट्रॉन की एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती। मतलब कि आपने पहले नंबर बोर मॉडल पढ़ा होगा इसमें, अभी बीएससी के सिलेबस में, तो उसमें बोर मॉडल में ये बताया था कि नाभिक, कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, तो उसमें क्या होता है, बीच में नाभिक उपस्थित रहता है और उसके नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और ये बीच में जो प्लस का चिन्ह मैंने बनाया है यहाँ पर, ये नाभिक है, इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो हाइजेन नाम के जो वैज्ञानिक आए तो उनने क्या कहा कि अपन लोग का जो उनने, फिर बोर मॉडल के बाद एक हाइजेनबर्ग आए जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा। तो उनने कहा कि एक साथ एक ही समय पे किसी भी मतलब कि कण की, इनने इलेक्ट्रॉन का नाम लिया कण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, कण, और वो क्या कर रहा है, गतिशील कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन जो नहीं है, तो इसकी स्थिति क्या है और इसकी संवेग, संवेग क्या होता है, उसकी मतलब कि गतिशीलता, गति, जिसे संवेग को अपन लोग पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका पी बराबर होता है एम इंटू भी। एम जहाँ है द्रव्यमान और भी क्या है, वेग, उसकी गतिशीलता है। तो जब एम द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो उनने कहा हाइजेनबर्ग ने कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक साथ अपन लोग स्थिति और संवेग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसको ज्ञात करना असंभव है। और यदि एक की निश्चितता से निर्धारित कर भी लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण निश्चित होता है। और यदि अपन लोग ने एक साथ अगर उसकी स्थिति ज्ञात कर ली कि ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर है, तो उसकी फिर तुम संवेग नहीं निकाल सकते, मतलब कि वो किस गति से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कण है, जो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कण दिया, तो जो किस गति से अब मूव कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है, तो वो नहीं निकाल सकते। अगर उसकी पोजीशन बता ही दी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस स्थिति में है कि ये इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में है कि इस इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में, ये तो आपने बता भी दिया, लेकिन संवेग नहीं बता पाओगे तुम कि तुम्हारा संवेग के मतलब कि वो किस गति से गति कर रहा है। तो इसे क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत किया। अनिश्चितता के सिद्धांत को इन लोग ने क्या किया, अनिश्चितता के सिद्धांत को इनने गणितीय रूप में प्रदर्शित किया। अब गणितीय रूप में उन लोग ने क्या प्रदर्शित किया, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि गणितीय रूप में उन्होंने ये बोला कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल देन, ये बड़ा का चिन्ह बना है ये, और ये इक्वल का चिन्ह मतलब कि बराबर का चिन्ह, डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर है बड़ा है किससे, एच अपॉन 4 पाई की। जहाँ पर डेल एक्स क्या है, डेल एक्स है अपना, डेल एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ है उसकी अनिश्चितता, मतलब कि अब स्थिति में अनिश्चितता आप ये नहीं बता सकते ना कि इलेक्ट्रॉन कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ प्रेजेंट है कि यहाँ प्रेजेंट है, ये तो नहीं बता सक रहे हैं, तो उसे अपन लोग ने अनिश्चितता की। अगर निश्चित होता तो उसे निश्चित कहते। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता ही नहीं है, स्थिति पता ही नहीं है, तो डेल एक्स को अपन लोग ने कहा कि स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी बराबर क्या है, संवेग में अनिश्चितता, मतलब कि उसकी गति नहीं पता है कि वो किस गति से घूम रहा है, कितनी तेज घूम रहा है ना, कितनी तेज चक्कर लगा रहा है कि कितना स्लो चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या कहला गई अपनी
स्थिति में अनिश्चितता कहला गई। और एच है, जो एच क्या है, वो प्लांक स्थिरांक है, मतलब कि कोई भी जो कांस्टेंट राशि होती है, स्थिरांक राशि होती है, उसे अपन लोग किसी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एच को अपन क्या है, प्लांक स्थिरांक होता है, इसका मान होता है 6 पॉइंट कुछ करके, तो वो अभी इसमें नहीं दिया है, H/4π। ठीक है, तो ये अपनी स्थिरांक राशि है, तो इसका गणितीय रूप क्या हो गया हाइजेनबर्ग का, डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर है H/4π के। उपयुक्त दोनों अनिश्चितताओं के गुणनफल के स्थिर मान से यह प्रकट होता है कि एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम अनुपात से संबंधित रहते हैं। अब व्युत्क्रम अनुपात से कैसे संबंधित रहते हैं वो अभी हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें लिखा है कि अतः यदि स्थिति का ज्ञान निश्चित रूप से है, तब संवेग एवं वेग में अधिक निश्चितता होगी। मतलब कि अब इसमें ये बोला कि देखो डेल एक्स और डेल पी जो है एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम अनुपात में। जब अपन लोग बड़ा जे वाला चिन्ह जो बड़ा है बराबर का चिन्ह हटा देते हैं, तो अपन लोग को कैसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी, फिर इसको प्रोपोर्शनल करके लिखते हैं H/4π। ठीक है, 4π है ना, और H को अपन लोग हटा दें तो H को अपन लोग लिख सकते हैं 1। जब अपन लोग मतलब कि पूरा प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते हैं ना, तो H वाला पद हट जाता है, H हट जाता है, उसकी जगह आ जाता है 1। और जे वाला जो ऐसा अल्फा कलर के निशान होता है उसे अपन कहते हैं समानुपाती का चिन्ह। तो ये अगर डेल एक्स इंटू डेल पी समानुपाती 1/4π है, तो अपन लोग अगर डेल एक्स का मान निकालना है तो क्या होगा, समानुपाती करके 1/डेल पी, फिर अगर गुणा में थे तो यहाँ नीचे आ जाएगा भाग में, और 4π। तो जो एक मतलब कि डेल एक्स ऊपर हो गया इस साइड और डेल पी यहाँ पर नीचे हो गया, तो ये क्या खिला गया, व्युत्क्रम अनुपात खिला गया। ठीक है, इसे व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। अगर अपन लोग डेल एक्स यहाँ यदि डेल एक्स यहाँ पर अपन लोग नीचे ले आए, यहाँ डेल एक्स नीचे ले आए तो ऊपर डेल पी रहेगा, तो मतलब कि कोई भी एक चीज़ ऊपर रहेगी और कोई भी एक चीज़ नीचे रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं अपन लोग कि डेल एक्स और डेल पी एक दूसरे की व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। यदि डेल एक्स का मान ज्ञात हो भी जाता है सही से, तो डेल पी का मान ज्ञात करना असंभव है। और अगर डेल एक्स का मान ज्ञात करना है, उसकी स्थिति निश्चित तरीके से ज्ञात करनी है, तो डेल एक्स का मान बहुत छोटा होना चाहिए। यदि स्थिति का ज्ञान निश्चित रूप से हो है, अगर सही पता है कि अपनी स्थिति यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में है, तब संवेग या वेग में अधिक निश्चितता होगी। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व या अनुप्रयोग पढ़ना है। तो इसमें है कि बोर के परमाणु मॉडल, रुको अभी बता रहे हैं, इसकी वीडियो अलग बनाते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग की।